आदित्य दिस इज आउट ऑफ निफ्टी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। देखिए दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम क्यों निकला है, डेली टाइम फ्रेम पे एक बार कैंडल समझ लीजिए, फिर दोस्तों आगे की ओर हम बात करेंगे। क्या दिख रहा है दोस्तों, कैंडल अच्छी खासी बुलिश है। मैंने आपको परसों के दिन क्या बताया था कि अगर ये देखिए, ये जो दोनों एक डोजी टाइप जो कैंडल बने, उनका हाई जो है दोस्तों, अगर निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है, बैंक निफ्टी के बारे में अलग मैंने बताया था, लेकिन निफ्टी के बारे में मैंने बताया था कि निफ्टी जो है दोस्तों, अगर इन डोजियो का जो हाई, ये दोनों डोजियो का हाई ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड में काफ़ी अच्छा मोमेंटम हम देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल वही तरीके से हुआ दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम के कैंडल का यही रिलेवेंस काफ़ी अच्छा होता है दोस्तों। मुझे वही जो बात है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। देखिएगा, इस मार्केट कंप्लीटली अब रिबाउंड ले चुका है। अगर दोस्तों मार्केट को नीचे गिरना है तो कहीं ना कहीं जो इस लेवल के अराउंड मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये देखिए किस लेवल से, ये देखिए अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के आपको दिखाऊँ तो किस लेवल से मैं कह रहा हूँ, ये टॉप से एनालिसिस हमने किया, नीचे की साइड में गया तो मार्केट के जो दोस्तों नीचे की साइड में गिरना था लगभग 0.38 के रिट्रेसमेंट, मतलब इस लेवल से नीचे। मतलब दोस्तों अब देखिए 17,250 के नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो और भी ज़्यादा गिरावट हम, मतलब दोस्तों शॉर्ट टर्म में जो गिरावट होती है वो हमें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ये हमें फिबोनाची के लिए इधर दिखाया, और ये जो ट्रेंड लाइन दोस्तों कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट टाइप जो है वो भी हमें मिल चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है मार्केट जो है दोस्तों ऊपर की साइड में जाने के लिए तैयार हो रही है, या फिर अच्छा खासा बाउंस बैक जो है दोस्तों ऊपर की साइड में हमें दिखा सकती है। और मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, आने वाले दिनों में हम अच्छी खासी बुल रन की जो रैली वो हम देखने वाले हैं दोस्तों। और लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे भी निफ्टी में मैं काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। जिस तरीके से एफआईआईज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, उस लेवल से मैं आपको बताना चाहूँगी। ये देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने मार्क की दोस्तों, ये कंप्लीटली बुलिश स्ट्रक्चर दिखाती है निफ्टी का, कंप्लीटली बुलिश है दोस्तों। ये देखिए कंप्लीटली बुलिश स्ट्रक्चर है, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें जो है निफ्टी में जो है दोस्तों अच्छी तरीके से रिबाउंड देखने को मिल सकता है। लेकिन देखेंगे दोस्तों आगे वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन निफ्टी का स्ट्रक्चर जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये जो कैंडल दोस्तों, इसका हाई ब्रेक होने के बाद हम बढ़िया तरीके से निफ्टी में जो है दोस्तों एक बुलिश रिवर्सल हम देख सकते हैं। इधर कई 3 दिन पॉज लिया था दोस्तों निफ्टी ने, तो पॉज लेने के बाद बढ़िया तरीके से ब्रेकडाउन मिला। तो यही पॉज जो है दोस्तों कहीं ना कहीं ऊपर की साइड में अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है तो वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से हमें दिखाई दे सकता है। सो गाइज, निफ्टी के जो है दोस्तों ये जो डेली टाइम फ्रेम पे हो गया, अब मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम की। 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्या कहता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिख क्या रहा है दोस्तों, इधर कंप्लीटली मार्केट ने जो है दोस्तों 2 दिन में एक पॉज लिया था। वो पॉज अपने पहली 15 मिनट कैंडल में जो है इसने ऊपर की साइड में क्लोजिंग दी, और वो काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटीमेंट था। और हमें क्या करना है दोस्तों, शेयर को सिर्फ बाय एंड डिप करनी थी। इधर एक जो दोस्तों फ्लैग एंड फोल्ड टाइप छोटा पैटर्न बना है, ऊपर की साइड में उसका ब्रेकआउट भी दिया, और ऊपर की साइड में जो है 17,400 तक का जो लेवल है वो निफ्टी ने आराम से छू लिया दोस्तों। और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये देखिए ये जो चैनल है दोस्तों, इसमें ही निफ्टी जो है एक अपना ऊपर की तरफ जो है दोस्तों धीरे धीरे जाते हुए नजर आ रही है। इसी चैनल में हाई रेट ऑफ हाई रोटिंग बना रही, तो ये काफ़ी पॉजिटिव सेंटीमेंट। अगर निफ्टी कल के दिन में 17,400 का जो लेवल इसका ब्रेकआउट देती, या फिर अगर मोटा मोटी मान लो गैप अप से ओपन होने के बाद 17,400 ये दिखे, अगर इस लेवल के अराउंड ओपन होती है तो 17,400 ये जो लेवल इसका ब्रेकआउट मिल जाए तो आराम से हम लॉन्ग ट्रेड के लिए जा सकते हैं। नीचे के साइड में बिकॉली या फिर शॉर्ट सेलिंग कब करनी, छोटे टारगेट के लिए 17,350 का जो लेवल इसका ब्रेकडाउन मिले तब हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तब तक ये जो एरिया है दोस्तों कॉन्फ्लुएंस वाला एरिया बन जाएगा। इस एरिया के अंदर अगर निफ्टी ट्रेड करते हैं तो हम इसमें खरीदारी या फिर बिकॉली नहीं करनी। फॉल्स ट्रेड भी जो है दोस्तों वो हमें जनरेट होते नजर आ सकते हैं। अगर ऊपर की साइड में ब्रेकआउट मिलता है दोस्तों, तो मैं जो 17,500 का जो कॉल है वो लेना पसंद करूँगा। क्यों दोस्तों आउट ऑफ द मनी, क्यों दोस्तों मैं इन द मनी नहीं लेना चाहूँगा। गाइस देखिए, इन द मनी में ठीक है दोस्तों प्रॉफिट बढ़िया तरीके से हो जाता है, लेकिन आउट ऑफ द मनी में जो है दोस्तों प्रीमियम अच्छा खासा स्पाइक मार लेता है। हालांकि उसमें जो है दोस्तों टाइम डिके बढ़िया जाता है, लेकिन फिर भी गाइज अगर हम जो है मोमेंटम कैप्चर करने लगे अच्छे खासे तरीके से जो है दोस्तों लेवल मार्क करने लगे, तो हमें काफ़ी बड़े मुनाफा जो है दोस्तों ओटीएम में हो सकता है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को कैपिटाइट, अपने रिस्क रेशियो को कैपिटाइट में रखते हुए हमें उस तरीके से ट्रेड लेना है। गाइज अगर आपको जो है दोस्तों मार्केट में अच्छे खासे एक्सपीरियंस आ गया हो, या फिर ट्रेडिंग का बढ़िया तरीके से एक्सपीरियंस हो, तो आप ओटीएम लेकर चल सकते हो। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा दोस्तों ओटीएम। क्यों दोस्तों, लगभग जो है स्टार्टिंग से अगर हम ओटीएम प्रेफर करेंगे तो हाँ हमारी कैपिटल ज़्यादा जा सकती है, ऐसा नहीं दोस्तों, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आप सीखोगे कब दोस्तों, जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक जो है दोस्तों हम ऊपर की साइड में जो है दोस्तों अपना लॉस झेलने की ताकत जो है दोस्तों वो हमें बढ़ानी चाहिए मार्केट की तरफ से। और मेरा यही कहना है दोस्तों, जब तक हम जो है ऊपर मार्केट जो है दोस्तों जिस तरीके से मार्केट चलती है उसके पीछे पीछे अगर हम चले तो हमें काफ़ी अच्छा खासा मार्केट जो है दोस्तों मुनाफा दे सकती है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट के पीछे पीछे चलना है दोस्तों, जिस तरीके से शैडो चलती है उस तरीके से, तब हम अच्छे खासे तरीके से डिराइव कर सकते हैं मार्केट में। ये सिंपली मैं बताना चाहता हूँ। तो मेरे रिस्क कैपिटल के हिसाब से जो है दोस्तों मैं ओटीएम कॉल लेना प्रेफर करूँगा।
और अगर दोस्तों आप इन द मनी लेना चाहो वो भी अच्छा है दोस्तों, लेकिन उसमें स्पाइक जो है दोस्तों, मोमेंटम स्पाइक वो काफ़ी जल्दी तरीके से नहीं दिखाई देती। इस वजह से हाँ एटीएम लेकर चल सकते हो 17,400 का कॉल, वो भी लेकर चल सकते हो, लेकिन कब, जब 17,400 का जो लेवल इसका ब्रेकआउट मिले तब हमें उस तरीके का जो ट्रेड लेने, और नीचे के साइड में ब्रेकडाउन मिले। या फिर दोस्तों आप एक काम कीजिए, अगर मैं, अब गाइस देखिए मैं जो ट्रेड करता हूँ वो मेरा प्लान होता है पहले से, और मेरा प्लान बताऊँ तो मेरा प्लान कम्प्लीटली बुलिश है मार्केट पर। मैं ज़्यादातर लेवल पर जो है दोस्तों बुलिश मोमेंटम प्रेफर करता हूँ, तो बुलिश के लिए जो है दोस्तों मैं अच्छा खासा तैयार हूँ। तो बेरिश साइन के लिए अगर आपका माइंड भी ऐसा नहीं कहती मार्केट बेरिश नहीं जाएगा तो बेरिश ट्रेड लेना पसंद मत कीजिए। रिवर्सल स्पॉट मिलता है तो बिल्कुल और बिल्कुल रिवर्सल के हिसाब से हम निफ्टी में ट्रेडिंग किए जा सकते हैं। गाइज अब मैं आपको लेके चलता हूँ सिंपली बैंक निफ्टी के तरफ कि बैंक निफ्टी हमें किस तरीके का मोमेंटम दिखा सकता है। ये दिखाइए, ये आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर। ये दिखाइए, ये जो है ये मैंने आपको दिया था दोस्तों परसों के दिन की, मैंने आपको क्या कहा था, ये जो ट्रायंगल पैटर्न इसका ब्रेकआउट मिले और टेस्ट टाइप जो है दोस्तों वो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों एक फ्लैग एंड पोल टाइप पैटर्न बनाने के बाद ऊपर की साइड में जो है दोस्तों इतनी बढ़िया तरीके से फॉर्मेशन हुआ निफ्टी बैंक का, मैं आपको बता नहीं सकता गाइस। देखिए अगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दोस्तों मुझे ही पता नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कल के दिन जो है दोस्तों निफ्टी बैंक 36,000 तक का जो लेवल है वो लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कब, जब दोनों इंडेक्स बुलिश रहेंगे, जब बैंक निफ्टी भी अच्छी तरीके से बुलिश रहेंगे, तब दोस्तों मैं जो ये टारगेट एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ। और देखिए ना दोस्तों कितनी बड़े तरीके से पहले तो क्या किया दोस्तों, अच्छी तरीके से फॉल आने दिया, फॉल आने के बाद सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप पैटर्न इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद अब जो दोस्तों छोटी टाइम फ्रेम पे ये देखिए 15 मिनट पे ही हमें जो फ्लैग एंड बोल्ड टाइप जो पैटर्न है वो हमें देखने को मिलता है। गाइज पैनिक सेलिंग कब होगी, जब दोस्तों ये देखिए ये जो रेक्टेंगल या फिर एक सपोर्ट एरिया जो है दोस्तों 35,400 के नीचे अगर मार्केट फिसलता है सिर्फ और सिर्फ इस ये जो करंट प्राइस है उसके 100 पॉइंट नीचे, तो पैनिक सेलिंग जो है दोस्तों हमें देखने को मिल सकते हैं निफ्टी बैंक में। और ऊपर की साइड में कब जाएगा दोस्तों निफ्टी, जब 35,600 का जो लेवल है, मतलब हमें खरीदारी फिर भी कौन से लेवल पर नहीं करनी, 35,400 से लेकर 35,600, ये 200 रुपीज़ का जो एरिया है दोस्तों इसमें हमें बिल्कुल भी खरीदारी फिर भी कॉल नहीं करनी। ऊपर की साइड में चले जाए तो अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ हम जो ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारे सिंपल स्टॉप लॉस रहेगा 35,600 के अराउंड, अगर हम खरीदारी करते हैं तो 35,500 100 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और अच्छे तरीके से जो है दोस्तों हम इसमें इस ट्रेड में जो है दोस्तों एंटर होते हुए नजर आ सकते हैं। मैं भी बढ़िया क्वांटिटी के साथ जो है दोस्तों ट्रेडिंग के लिए जा सकता हूँ, ये मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ। सिंपल एनालिसिस दोस्तों, उसमें कोई बात नहीं। नीचे की साइड में अगर गिरता है तो हमें डायरेक्टली जो है दोस्तों 35,300 तक का जो लेवल है वो हमें 200 पॉइंट की जो रेंज है वो हमें देखने को मिल सकती है। तो उस लेवल के अराउंड हमें रिस्क कैपिटल को नज़र रखते हुए हमें इसमें ट्रेड लेना है, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो यही एनालिसिस दोस्तों बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको एक बार कैंडल दिखा देता हूँ किस तरीके से, ये देखिए बुलिश तरीके की कैंडल हुई दोस्तों फॉर्म। तो मुझे ऐसा लगता है बाय एंड डिप का कैरेक्टर हम कल के दिन में आजमा सकते हैं, बिल्कुल बुलिश हो जाना है दोस्तों। हालांकि एक जो है दोस्तों स्पॉट पर हमें चार्ट पर क्या दिखाई दे रहा है, एक इन्वर्टेड फ्लैग टाइप पैटर्न है, उसका ब्रेकडाउन अगर मिले तब हमें खरीदारी बिग वाली करनी है। लेकिन शायद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे पता नहीं कि मार्केट बुलिश रह सकता है दोस्तों। जिस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है, जिस तरीके से ऊपर की साइड से जो है दोस्तों निफ्टी ने फॉल दिखाया, तो इस फॉल्स को देखकर मुझे लग रहा है कि मार्केट को अब अपना ऊपर की साइड की जो जर्नी वो चालू कर देनी चाहिए। और अगर इस लेवल से मार्केट जो है दोस्तों वो अपनी जर्नी ऊपर की साइड से चालू नहीं करता तो डायरेक्टली निफ्टी जो है दोस्तों 32,000 तक का जो फॉल है वो और भी ज़्यादा गहरा फॉल हमें दिखाई दे सकता है। लेकिन हमें जो है दोस्तों इंटरडे ट्रेड या फिर जो है BTST लेते हैं तो ज़्यादातर मौक़ों में हमें उनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन सेलिंग के लिए अपॉर्चुनिटी हमें उसी लेवल से ढूंढनी है, और बाइंग के लिए तो मैंने कल के दिन का आपके बता ही दिया है। तो इस लेवल से आप ट्रेडिंग करते रहिए, काफ़ी बड़ा मुनाफा आपको जो है दोस्तों हो सकता है। स्टॉक ले आऊँ दोस्तों मैं आपके लिए अच्छे खासे स्टॉक है गाइज। अगर मैं आपको स्टॉक के बारे में बताऊँ तो इतने स्टॉक है दोस्तों मेरे पास, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जितने अच्छे चार्ट है उनमें से चुन के मैं लाया हूँ दोस्तों। तो उन चार्ट्स में से जो है दोस्तों बढ़िया चार्ट लगे तो उसको आप जो है वॉच लिस्ट में लगाइए और ट्रेडिंग के लिए से आप जा सकते हो दोस्तों। पहला स्टॉक लाया हूँ दोस्तों आपको टोरेंट फार्मा। ये देखिए इस टोरेंट फार्मा का जो चार्ट है दोस्तों ये मैंने आपके सामने आ गया। ये देखिए क्या दिखाई दे रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट है दोस्तों इस चार्ट पर। और भी ज़्यादा ऊपर की साइड में जो बढ़त है दोस्तों ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। बढ़िया स्टॉक है दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्ट है। इस स्टॉक को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए, ये काफ़ी अच्छी कंपनी दोस्तों। बाकी की फार्मा सेक्टर की कंपनी दिखे और ये कंपनी देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरीके से रिवॉर्ड दिखाती, मतलब जो है दोस्तों इप्का लैब भी देख लीजिए दोस्तों और डॉक्टर रेड्डीज भी देख लीजिए किन लेवल से वो स्टॉक जो है दोस्तों करेक्टिव मूवमेंट में चले। लेकिन ये स्टॉक जो है अपने नए हाई के आसपास पहुंच चुका है। तो कहीं
ना कहीं इस स्टॉक में दम है, इसी वजह से ये जो स्टॉक है अब इस लेवल पर ट्रेडिंग करता नजर आ रहा है। तो बढ़िया स्टॉक है दोस्तों। अगर इस कैंडल का हाई जो इसका ब्रेकआउट हमें मिलता है, हाई का ब्रेकआउट अगर मिल जाए तो डायरेक्टली खरीदारी करके चल सकते हो। मतलब हाई का ब्रेकआउट कब मिलेगा, जब 33,000 का जो राउंड लेवल इसका ब्रेकआउट मिलेगा तब बिल्कुल खरीदारी करने। टोरेंट फार्मा में अच्छा स्टॉक है, 50 रुपीज़ तक का जो लेवल है वो हमें इंटरडे के लेवल में भी दिखा सकते हैं। तो टोरेंट फार्मा में बिल्कुल खरीदारी करके चलिए। स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ तो स्टॉप लॉस लगाना है 3290 का, 3300 के आसपास खरीदारी करनी, 3290 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की साइड में टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 1:2 रिस्क और के हिसाब से हमें टोरेंट फार्मा में दिखाई दे सकते हैं 3320 का। तो उस टारगेट के लिए या फिर 3225 ये जो टारगेट है उनके लिए हम टोरेंट फार्मा में बिल्कुल जा सकते हैं। अच्छा स्टॉक है, बिल्कुल नजरे। अगला स्टॉक मेरे रडार पर है दोस्तों सलोना में मुझे किस तरीके से प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है ये सिंपली मैं आपको बता देना चाहूँगा। अच्छा स्टॉक है दोस्तों, मतलब है अगर आप जानना चाहोगे सलोना कॉटस्पिन मैंने आपको रिकमेंड भी किया है दोस्तों शायद कई बार। जी हाँ दोस्तों, मुझे याद है जब ये इस तरीके का जो ब्रेकआउट जुलाई जून में दिया था दोस्तों, तब मैंने आपको रिकमेंड किया था 150 के आसपास। मुझे अभी भी याद है दोस्तों वो लेवल। तो अच्छा खासा कंसोलेशन करने के बाद अभी स्टॉक फिर से अपने ऊपर की साइड के जो लेवल है उनका ब्रेकआउट जो है वो हमें देते हुए लगा। और गाइस इसने एक जो कपन टाइप का पैटर्न है उसका भी ब्रेकआउट दे रहा है। ये दिखाई, ये इतना बढ़िया तरीके से फॉर्मेशन दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊँ क्या बताओ दोस्तों फॉर्मेशन के बारे में। कपन हैंडल का ब्रेकआउट दे रहे हैं दोस्तों, मतलब कहीं ना कहीं बड़े चाल जो है दोस्तों वो सोलूना हमें दिखा सकता है। सोलूना कॉटस्पिन मुझे अगर कंपनी के बारे में पूछोगे तो ज़्यादा फंडामेंटली पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से प्राइस पैटर्न फॉर्म हुआ है दोस्तों, ये स्टॉक आने वाले दिन में डायरेक्टली लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे अप बेट लगाकर चल सकते हो। सोलूना कॉटस्पिन में एक बार 200 EMA इधर अनलॉक करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये 200 EMA हो गए, तो 200 EMA के ऊपर ही मतलब ये स्टॉक आने वाले दिन में काफ़ी अच्छे तरीके से रिबाउंड अपना दिखा सकता है। लेकिन खरीदारी कब करनी, जब अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस करे तब हमें खरीदारी करनी, घबराने कोई बात नहीं। 248 247 के ऊपर स्टॉक निकले कल के सेशन में तो डायरेक्टली खरीदारी करनी सोलूना कॉटस्पिन में। ऊपर की साइड में 280 पहला टारगेट, 320 दूसरा टारगेट, राउंड लेवल के लिए से 300 भी साइकोलॉजिकल लेवल, तो उस लेवल के अराउंड हम आधी क्वांटिटी एग्जिट करके चल सकते हैं। लेकिन किन ट्रेडर के लिए, स्विंग ट्रेडर के लिए हम जो 300 के आसपास आधी क्वांटिटी बेच कर चलेंगे। लेकिन अगर आप जो है लॉन्ग टर्म के ऊपर बेट लगाना चाहोगे तो सोलूना कॉटस्पिन में मेरी राय ये होगी दोस्तों कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद से हम जो इस स्टॉक को बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रखिए। बढ़िया स्टॉक है, जिस तरीके से प्राइस ने जो दोस्तों अपना रिबाउंड देखा है उस लेवल से मैं आपको बताना चाहूँगा स्टॉक ठीक ठाक है। तो इसी वजह से मैं जो है सोलूना कॉटस्पिन पर अपना दाव लगाना चाहूँगा। स्टॉक मेरे रडार पर है दोस्तों दीपक नाइट्रेट। ये देखिए इस दीपक नाइट्रेट चार्ट मैंने आपको कितनी बार रिकमेंड किया ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों। फेवरेट स्टॉक है मेरे इस इंडस्ट्रीज़ में, मतलब दोस्तों उसके स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ में मेरा फेवरेट स्टॉक है। ये देखिए इसने क्या किया दोस्तों, अपने 2 दिन का जो मतलब दोस्तों बढ़िया तरीके से अपना कंसोलेशन दिखाने के बाद जो है ऊपर के साइड में अच्छे तरीके से ब्रेकआउट दिया। ये देखिए इस लेवल के अराउंड मैंने इंटरडे के लेवल में आपको जो दीपक नाइट्रेट दिया था, सिमेट्रिक ट्रायंगल टाइप पैटर्न जो है वो हमें आवरली टाइम फ्रेम पे और 15 टाइम फ्रेम पे दिखा रहा था, और उसका ब्रेकआउट हमें अगले दिन मिला और अच्छा खासा जो प्रॉफिट वो तो हमने अर्न कर लिया था। लेकिन अगर इस लेवल के अराउंड मैं आपको बताऊं, ये देखिए हमें इधर क्या दिखाई दे रहा है, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न है उसका हमें ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है दोस्तों। सबसे पहले तो ये देखिए इसका ब्रेकआउट हमें दिखाई दे रहा है। एक जो नेकलाइन है वो है 2400 के आसपास। ये देखिए ये इस लेवल के अराउंड इसकी नेकलाइन है, ठीक है गाइस। ये देखिए इस लेवल के अराउंड इसकी नेकलाइन है, इसने ब्रेकआउट दिया दोस्तों। सबसे पहले ब्रेकआउट देने के बाद जो अब रिटेस्ट करने के लिए आएगा, क्यों दोस्तों रिटेस्ट करने के लिए, मैं आपको क्यों रिटेस्ट के लिए बता रहा हूँ। जब भी कोई स्टॉक किसी पैटर्न का ब्रेकआउट देता है, जिस तरीके से मैं पैटर्न का एनालाइज करता हूँ, उसका ब्रेकआउट देने के बाद जो लगभग पैटर्न जो है दोस्तों 4 से 5% ऊपर की साइड में ऊपर रहता है जब भी कोई ब्रेकआउट देता है तो नॉर्मली। और इस स्टॉक ने क्या किया दोस्तों, इसने वॉल्यूम के साथ इधर ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट करने के बाद जो 4% की इसने गेन दिखाई, मतलब ब्रेकआउट कामयाब रहा। कामयाब होने के बाद जो दोस्तों इधर एक कंसोलेशन का जो एरिया है दोस्तों, इसने थोड़ा सा 2-3 दिन ज़्यादा बढ़ा लिया है। क्यों दोस्तों मैं ऐसा बता रहा हूँ, ये देखिए स्टॉक ऊपर की साइड में अब कब जाएगा दीपक नाइट्रेट, ये स्टॉक अब ऊपर की साइड में कब जाएगा, जब तक ये स्टॉक जो है दोस्तों ऊपर की साइड में अपना ये जो इंपॉर्टेंट वाला लेवल है, इस ये राउंड लेवल की अगर बात करूँ तो 2500 के ऊपर अगर दीपक नाइट्रेट निकलता है तो ये फिर से कल के दिन में ब्रेकआउट देते हुए नजर आ सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसने फिर से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप जो पैटर्न है इसका ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे इस स्टॉक पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा है दोस्तों। ये स्टॉक काफ़ी अच्छे तरीके से अपना कंसोलेशन कंप्लीट करते हुए ऊपर की साइड में जा सकता है। बिल्कुल इस स्टॉक पर अपना दाव लगाइए दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। तो इस स्टॉक में हम जो खरीदारी कर चल सकते हैं। और रिटेस्ट के लिए लेने के लिए आता है तब भी घबराने कोई बात नहीं दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो दोस्तों ये चार्ट इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं। लगभग जो है मैंने ये जो 1900 के आसपास से जो है दोस्तों आपको स्टॉक रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इस लेवल पे जो है दोस्तों इसने अच्छा खासा रिटर्न हमें दिया है। तो इस लेवल के अराउंड हम फिर से इसमें खरीदारी करनी है दीपक नाइट्रेट में। हालांकि इसने अपना 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट नहीं किया है, लेकिन ठीक है गाइस, टेस्ट नहीं भी किया तो भी हमें ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं कि डायरेक्टली हम इसमें टेस्ट करने पहले खरीदारी करेंगे। पैटर्न के हिसाब से प्राइस
प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें इसमें दाव लगाना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए से चार्ट काफ़ी ठीक ठाक है। अगला स्टॉक है दोस्तों शारदा कॉर्प। एक बार मैं आपको जो है दोस्तों चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए शारदा कॉर्प क्यू चार्ट में रेड पर ये देखिए 200 MA के अराउंड स्टॉक ने जो दोस्तों अच्छे खासे तरीके से सपोर्ट बना लिया। मतलब ये जो स्टॉक है कहीं ना कहीं एक रेंज में जो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा तरीके से परफॉर्म होता है। तो अगर इस स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, ये स्टॉक मैं आपको कई बार रिकमेंड कर चुका हूँ। जब इसने ब्रेकआउट दिया तब भी मैंने आपको रिकमेंड किया है और फिर से एक बार ये चार्ट मैं आपको रडार पर लाया हूँ। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये सस्टेन कर रहा है, इसी वजह से। ये देखिए इस एरिया का जो ब्रेकआउट है इसने सस्टेनेबली अच्छे तरीके से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट बढ़िया तरीके से दे रहा है। वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया तो इस लेवल के अराउंड इसने खरीदारी करनी। ऊपर की साइड में हमें अराउंड जो है स्विंग के लास्ट से 375 तक का जो लक्ष्य वो हमें शारदा कॉर्प में दिखाई दे सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार लेके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, डाउन ट्रेंडिंग चार्ट है लेकिन ठीक ठाक है, मतलब ऐसा मानकर चल सकते हैं। ऊपर की साइड में 375 तक के जो लेवल है वो हमें दिखाई देगा और अगर वो भी लेवल ब्रेकआउट देते हैं तो 400 से लेकर 450 तक के जो लेवल है वो हमें शारदा क्रॉप केमिकल हमें दिखा सकता है। अगला स्टॉक दोस्तों आपके लिए लाए हूँ अल्कली अमाइनीज। क्यों दोस्तों अल्कली अमाइनीज? ये देखिए चार्ट का स्ट्रक्चर देखिएगा इस सिर पर सिर्फ आप, बाकी कुछ मत देखिए। ये देखिए इतना बढ़िया तरीके से फॉर्मेशन, मतलब गाइज अगर ये स्टॉक जो है उसमें बिल्कुल अपने डायरेक्ट रडार पर ये दिखाई ये 3 इमेज जो दोस्तों ये मैंने आपके सामने लगा दी। ये स्टॉक दोस्तों इधर स्प्लिट हुआ। अगर मैं आपको बात बताऊँ दोस्तों 6000 से लेकर जो है 7000 तक की इसकी प्राइस हो चुकी थी। फिर इस स्टॉक ने जो है स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से जो रिटर्न दोस्तों ये अभी तक देने पे है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों अब ये स्टॉक ऊपर की साइड में इतने अच्छे तरीके से जा सकता है, अपनी जो रैली इतनी बढ़िया तरीके से कंप्लीट करेगा दोस्तों, डायरेक्टली अपने नए हाई जो है उनके लिए जो है दोस्तों ये स्टॉक अब डायरेक्टली जा सकता है। कहीं ना कहीं जो काउंटर ट्रेंड लाइन इसका भी ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। तो ये जो स्टॉक है बिल्कुल अपने रडार पर रखे, काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। इस स्टॉक के बारे में कुछ भी मतलब सवाल ही नहीं पूछना है दोस्तों, आपको डायरेक्टली खरीदारी कर चल सकते हो। हाँ, नीचे के साइड में और ज़्यादा ये रिट्रेसमेंट कब बढ़ाएगा? जब ऐसे अपना स्विंग लो है दोस्तों 3000 का इसका ब्रेकडाउन मिले तब हम और भी ज़्यादा जो है मोमेंटम है डाउन साइड में वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये स्टॉक डायरेक्टली नीचे के साइड में और भी ज़्यादा गिरेगा। शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे, मिड टर्म के लिए ऐसे हमें 3800 तक के जो लेवल है वो हमें दिखाई देंगे अल्कली अमाइनीज में और 4000 तक के जो लेवल है वो भी हमें दिखाते हुए चल सकते हैं। लेकिन हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की मदद करना पड़ेगा। फिर दोस्तों और भी कई कुछ फैक्टर है उनके लिए ऐसे भी हमें चलना है। रिट्रेसमेंट के लिए भी नीचे आ सकता है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, स्टॉक काफ़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म होते दिख सकता है। और दीपक नाइट्रेट में बिल्कुल भरोसा रखिए दोस्तों, कल के इंट्राडे के सेशन में भी ये स्टॉक दीपक नाइट्रेट अच्छे तरीके से परफॉर्मेशन भी कर सकता है। अल्कली अमाइनीज शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे, मिड टर्म के लिए ऐसे ठीक ठाक है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। अगला स्टॉक है दोस्तों गणेशा इकोस्पेयर है शायद। ये देखिए ये दोस्तों स्टॉक आ गया आपके सामने। ये नहीं दोस्तों, ये स्टॉक तो नहीं है मेरे रडार पर, लेकिन स्टॉक ये देखिए एक बार मैं जो है गणेशा इकोस्पेयर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये गया स्टॉक आ गया। ये देखिए ये स्टॉक है दोस्तों मेरे रडार पर। क्यों दोस्तों इस स्टॉक के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ एक बार। ये देखिए इतनी बढ़िया तरीके से फॉर्मेशन इस स्टॉक का अगर मैं आपको दिखाऊं, गणेशा इकोस्पेयर जो स्टॉक है आने वाले दिनों में अगर ये ब्रेकआउट भी दे देता है, मतलब सस्टेनेबल ब्रेकआउट दे देता है दोस्तों ये स्टॉक, तो आपको बताना चाहूँगा डायरेक्टली नए हाई हमारा टारगेट होने वाले स्टॉक में। सबसे पहले मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ स्टॉक की। क्या बता रहा है दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम? ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के सस्टेन कर फिर से जो दोस्तों कहीं ना कहीं अपने इंपॉर्टेंट लेवल के अराउंड ये स्टॉक आ चुका है। ये एरिया हो गया दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट वाला सपोर्ट वाला एरिया, मतलब हम कह सकते हैं इस लेवल के अराउंड ये जो स्टॉक इसने सपोर्ट ले बुलिश सिंगल फिंग कैंडल बने हैं दोस्तों। और मुझे ऐसा लग रहा है ये स्टॉक अब रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, डायरेक्टली ऊपर की साइड में जा सकता है गणेशा इकोस्पेयर। तो इस स्टॉक को भी बिल्कुल अपने रडार पर रखिए, काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, अच्छी कंपनी, ऐसा मानकर चल सकते हैं। अगला जो ट्रेड है दोस्तों वो हम लेने वाले, मतलब दोस्तों चार्ट के हिसाब से अगर आपको सही लगता है तो आप लेकर चल सकते हो। मेरा तो दोस्तों मैं ये सभी जो स्टॉक निकलता है उनमें से चुनिंदा स्टॉक लेता हूँ, लेकिन वो सभी के सभी स्टॉक जो है तो चल जाते हैं कई बार। तो ऑल कार्गो जो है दोस्तों वो मेरे रडार पर, ये देखिए ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, इस स्टॉक में मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन जो है वो बिल्डअप होती हुई दिख रही है। ये देखिए इस डेली टाइम फ्रेम में किस बढ़िया तरीके से दोस्तों पैटर्न बना रहा है। जब भी अर्निंग आती है दोस्तों इस स्टॉक ने इतने बड़े तरीके से अर्निंग अपनी प्रदर्शित की दोस्तों, डायरेक्टली 20% का सर्किट इसमें लग गया था, मुझे याद है दोस्तों अभी तक। और इस स्टॉक ने रुका नहीं दोस्तों, फिर ऊपर की साइड में चलता गया। तो ये स्टॉक मुझे काफ़ी बढ़िया तरीके से जो दोस्तों प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रहा है। तो इस स्टॉक में बिल्कुल भी भूलना नहीं दोस्तों, डबल बॉटम टाइप फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल लगाते हुए ऊपर चल रहा है। शायद दोस्तों ये स्टॉक मल्टी बैगर भी दोस्तों साबित जो है वो हमें होते हुए नजर आ सकता है।
500 के शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे टारगेट मेरे स्टॉक में रहने वाले। बिल्कुल स्टॉक को नज़रअंदाज मत कीजिए, काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। बिल्कुल आई एक्स आपको पता है दोस्तों, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, बिल्कुल वही तरीके का स्ट्रक्चर स्टॉक बना रहा है। मतलब उस तरीके का स्ट्रक्चर, मतलब दोस्तों अगर आपको स्प्लिट होने से पहले याद होगा IEX में मैंने आपको 400 के अराउंड वो स्टॉक बोला था, और बिल्कुल वही से जो दूसरे स्टॉक, वो स्टॉक डायरेक्टली दुगना हो चुका था। मतलब यही जो चार्ट एनालिसिस की जो बात होती है दोस्तों, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। और आप भी अगर दोस्तों मेरे बताए पर रास्ते पर अगर आप चलोगे तो आपको भी काफ़ी बड़े तरीके से मुनाफा होगा। एक बार फिबोनाची हम लगा कर देख लेते हैं कि किस लेवल के अराउंड इसने अपने रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लिए। ये देखिए इस 0.61 के लेवल के अराउंड कोई भी स्टॉक आता है तो अपनी बढ़िया तरीके से रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर लेता है। बिल्कुल इस ट्रेड में बिल्कुल वही किया है दोस्तों, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और ये स्टॉक आने वाले दिनों में अपना स्टार बन सकता है दोस्तों। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखेंगे दोस्तों क्या होता है। अगला स्टॉक है दोस्तों एरीज में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिए ARIE, ये देखिए एरीज एग्रो का स्टॉक है। ठीक है दोस्तों, आओ बढ़िया तरीके से स्टार्ट है दोस्तों, बढ़िया तरीके से। अगर मैं आपको ये देखिए इमेज आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से अपना पैटर्न का परफॉर्मेशन किया है दोस्तों इस चार्ट ने। ये चार्ट आने वाले दिनों में इतने अच्छे तरीके से अपना परफॉर्मेशन दिखा सकता है, मैं आपको बता नहीं सकता गाइस। ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से परफॉर्मेशन दिखा रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे दोस्तों। वीकली टाइम फ्रेम पे इसने कपन एनल टाइप जो पैटर्न है उसका अनुकरण किया है, तो ये चार्ट मुझे आने वाले दिनों में काफ़ी बड़े तरीके से ऊपर की साइड में जाते हुए नजर आ सकता है, और अच्छे तरीके से जो फॉर्मेशन है अब एरीज एग्रो हमें दिखाते हुए चल सकता है। बिल्कुल स्टॉक को भूलना नहीं है, काफ़ी बढ़िया स्टॉक है। मैंने कई बार आपको रिकमेंड किया है दोस्तों, जब ये ब्रेकआउट देता है तब जून जुलाई मंथ में मैंने आपको कई बार स्टॉक के बारे में बताया। एक बार फिबोनाची हम टेस्ट करके जान लेते हैं दोस्तों कि किस लेवल के अराउंड ये स्टॉक अपने रिकॉर्ड, मतलब दोस्तों एक जो है रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर रहा है 0.5% की। ठीक है दोस्तों 0.5 भी ठीक है, उसके अगले जो है 0.6 है, लेकिन मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अब जो है अपने रुकेगा नहीं, ऊपर की साइड में जाता रहेगा। मतलब अपना कंसोलिडेशन बढ़ा सकता है, लेकिन ज़्यादा जो है दोस्तों प्राइस वाइज करेक्शन अब नीचे की साइड में नहीं करेगा, टाइम वाइज करेक्शन और ज़्यादा कर सकता है एरीज एग्रो में। अगला स्टॉक मेरे रडार पर है दोस्तों बालाजी अमाइनीज। ये देखिए बालाजी अमाइनीज, ये स्टॉक मैं आपको कई बार रिकमेंड कर चुका हूं दोस्तों। इस स्टॉक ने जो दोस्तों इतने बढ़िया तरीके से रिटर्न, और देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर देखिए कितनी अच्छी तरीके से एक रेंज में कंसोलिडेशन करने के बाद कल के दिन में इसने 7.5% तक की जो गेन है इसने एक ही दिन में दिखा दी। वो गेन दिखाने के बाद वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया गाइस, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जब भी कोई स्टॉक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है वो भी काफ़ी बढ़िया रहता है। अगर मैं आपको वॉल्यूम के बारे में अगर दिखाऊं तो लगभग जो है दोस्तों इसने 287 290 तक के जो वॉल्यूम है वो इसने गेन कर लिया, और मिनिमम इसके वॉल्यूम कौन से रहते हैं 43 है, मतलब 100K के अराउंड ही दोस्तों इसके वॉल्यूम था, और कल के दिन में अच्छी तरीके से इसने ट्रेडिंग हुई है दोस्तों। और नीचे की साइड की बात करूँ तो RBL बैंक है दोस्तों, मतलब इन स्टॉक का कोई स्ट्रक्चर है लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बताना चाहूँगा। उस बैंक में जो है सेलिंग की साइड में काफ़ी ज़्यादा तरीके से वॉल्यूम जो है वो हमें दिखाई दे। क्यों दोस्तों ऐसे बता रहा हूँ, एक बार चार्ट को देख लेते। ये देखिए RBL बैंक का चार्ट आपके सामने लाया दोस्तों मैंने, ये देखिए और अब लेके चलता हूँ आपको। ठीक है डेली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। ये देखिए इस कल के ही दिन हमने 86 मिलियन के वॉल्यूम इसमें सेल होती हुई दिखाई है। उसके पहले दिन जो है दोस्तों 97 मिलियन तक की वॉल्यूम सेलिंग होती है। देखिए उसके पहले दिन 21 मिलियन तक के जो, और उसके अगले पहले दिन जो है 63 मिलियन जो वॉल्यूम है वो, और ये देखिए 4 मिलियन वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ जो है मतलब 190 मिलियन वॉल्यूम जो है दोस्तों इसने डायरेक्टली नीचे की साइड में, मतलब अगर हम जो है सिंपली वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो कितने ज़्यादा वॉल्यूम आते हैं ये आपको समझ में आए। ये देखिए ये होते हैं वॉल्यूम 459 मिलियन वॉल्यूम जो है सो, मतलब उनके लिहाज से हमें इस बाइंग और सेलिंग जो है RBL बैंक में देखने को मिली। और जिस तरीके से प्राइस एक्शन दिख रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है दोस्तों सेलिंग की साइड में RBL बैंक में काफ़ी ज़्यादा जो है दोस्तों वो हमें दिखाई दिया है। तो शायद दोस्तों मुझे ऐसा दिख रहा है RBL बैंक भी अब ज़्यादा समय पर ऊपर की साइड में टिक नहीं पाएगी। ये भी जो स्टॉक है दोस्तों और भी ज़्यादा नीचे की साइड में गिरावट दिखाने के लिए तैयार हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वॉल्यूम का परफॉर्मेशन है उस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर कैंडल कितनी बढ़िया तरीके से रेडी हुई दोस्तों, और अच्छे खासे जो है दोस्तों इसने लास्ट कुछ दिनों में जो है दोस्तों गिरावट काफ़ी बढ़िया तरीके से दिखाई। तो RBL बैंक भी जो है दोस्तों 100 के नीचे अब जाने के लिए तैयार हो सकता है, ऐसा मुझे चार्ट पर दिख रहा है। तो बात कर लेते हैं फिर से दोस्तों अपने पॉइंट पर आ जाते हैं बालाजी अमाइनीज के बारे में, कि वॉल्यूम का तो आपको स्ट्रक्चर पता चल गया दोस्तों किस तरीके से वॉल्यूम का वर्क होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही जो है दोस्तों ये बात आपको मेरे वीडियो में सीखने को मिलेगी। ये देखिए बालाजी अमाइनीज आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्मेशन दिखा सकता है। इसने ब्रेकआउट देने जो टाइप है दोस्तों वो तो आपने दिखाई दिया ब्रेकआउट दे सकता है, लेकिन प्राइस वाइज करेक्शन और ज़्यादा जो है दोस्तों वो अब नहीं दिखा सकता, सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन करेगा और फिर से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देने के बाद बालाजी अमाइनीज और भी ज़्यादा तेज़ी के लिए ये स्टॉक तैयार होते हुए नजर आ सकते हैं। इस स्टॉक को 3000 के अराउंड हमें एक्यूमुलेट करना है। हमारा सिंपल स्टॉप लॉस रहेगा 2800 का स्टॉप लॉस रहेगा 200 रुपीज़ नीचे, और ऊपर की साइड में हमें ऑल टाइम हाई तक की जो टारगेट है वो हमें बालाजी अमाइनीज दिखा सकते हैं। हाँ थोड़ा रिकॉर्ड का एरिया ही इधर 4000 के अराउंड, लेकिन वो ज़्यादा मायने नहीं रखेगा ऐसा मेरे को दिख रहा है। लेकिन देखेंगे हम आगे के दिनों में क्या होता है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस आपको लगा कर चलना है। अगला स्टॉक है दोस्तों मेरे रडार पर
सिंपली दोस्तों संगम इंडस्ट्रीज है शायद, ये देखिए एक बार जो है दोस्तों चेक कर लेते हैं। सांघवी मूवर जी हाँ दोस्तों, संगम इंडिया है, इंडिया ठीक है। संगम इंडिया के बारे में अगर हम कहते तो कंटिन्यू जो ऊपर की साइड में जा रहे हैं इस स्टॉक में। अगर दोस्तों आप इन्वेस्टेड हो तो स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ एक ही दोस्तों मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोअर सर्किट जब भी स्टॉक लगाएगा तो आप जो है दोस्तों स्टॉक को बेच नहीं पाओगे। हालांकि काफ़ी बढ़िया तरीके से ऊपर की साइड में जा रहा है, लेकिन मुझे कमेंट भी आई थी दोस्तों, ये देखिए इसने क्या किया है, राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन दिखाया, वो फॉर्मेशन दिखाने के बाद अब जो दोस्तों ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल चुका है। तो ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलने के बाद जो दोस्तों कई स्टॉक नीचे की साइड में रिट्रेसमेंट लेने के लिए आते हैं, लेकिन इसने पिछले ही मंथ में जो दोस्तों अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर ली और इस मंथ में काफ़ी अच्छे तरीके से बुलिश वॉल्यूम के साथ ऊपर की साइड में इसने ब्रेकआउट दिया है। जब तक ये स्टॉक 300 के ऊपर है तब तक घबराने की कोई बात नहीं है आपको, लेकिन 300 के नीचे फिसलने के बाद जो इधर जिस तरीके से कंसोलेशन किया है दोस्तों इस स्टॉक ने, उस तरीके का कंसोलेशन फिर से हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस वाइज इसने कितने बड़े तरीके से ब्रेकआउट दिया। 50 से लेकर जो है दोस्तों 350 तक का जो मतलब एक जो कंप्लीट एरिया जो है दोस्तों संगम इंडिया ने कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले दिनों में अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो 300 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा स्टॉक को, तभी हम जो है दोस्तों स्टॉक में ज़्यादा पॉजिटिव मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंशियली संगम इंडिया में होते हुए चल सकते हैं। स्टॉक के बारे में हो गया दोस्तों। अगला स्टॉक है आइनॉक्स। आइनॉक्स में मुझे किस तरीके से दिखाई दे रही है, देखिए आइनॉक्स चार्ट आपके सामने, आइनॉक्स लेजर, ये देखिए इस स्टॉक ने बढ़िया तरीके से परफॉर्मेशन कर रहा है, बढ़िया कंपनी दोस्तों। पीवीआर जो है इसके कंपेटिटर है, पीवीआर आइनॉक्स और कौन सा है दोस्तों शायद, ठीक है ये स्टॉक आप मानकर चल लीजिए, पीवीआर जो इसका कंपेटिटर है। आइनॉक्स में जो है दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रही है। इस स्टॉक को जो है दोस्तों अपने ये जो अब ये देखिए स्टॉक्स, जिन स्टॉक ने अपने फ्रेश न्यू जो लो बताए दोस्तों, इस स्टॉक का अगर लो जानना चाहोगे तो लगभग जो है 335 के अराउंड आ रहा है राउंड लेवल के हिसाब से। तो इस स्टॉक ने जो है दोस्तों अब 335 का जो लेवल इसका ब्रेकडाउन नहीं देना चाहिए, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब अगर ये स्टॉक फिर से नए लो अपने बनाते हुए नजर आएगा तो स्टॉक जो है दोस्तों मतलब थोड़ा वीक स्ट्रक्चर है ऐसा मानकर चल सकते हैं। तो इस स्टॉक को 335 के नीचे फिसलना नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों 335 के अराउंड अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, 345 से लेकर 350 के बीच में इसमें इस स्टॉक में एक्यूमुलेशन करेंगे और फिर ऊपर की साइड में जो है दोस्तों मज़ा लेते जाएंगे। ये सिंपली मुझे चार्ट को देखकर नज़र आ रहा है। और अगर दोस्तों ये जो स्टॉक है 335 के नीचे और भी ज़्यादा फिसलता है तो स्टॉक डायरेक्टली 300 के अराउंड आ जाएगा, जो कि इसका मैक्सिमम सपोर्ट वाला एरिया है। तो उस लेवल के अराउंड हम फिर से जो है दोस्तों जिस तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा उस तरीके से हम जो इसमें खेली करेंगे या फिर बाइंग या फिर सेलिंग करते हुए चल सकते हैं। ये देखिए बढ़िया चार्ट है दोस्तों, चार्ट के बारे में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ठीक है दोस्तों शॉर्ट टर्म क्लास से मिड टर्म क्लास से मेरे जो सूचनाएं थी वो आपको ध्यान में रखनी, ये सिंपली मैं आपको बताना चाहूँगा। अगला स्टॉक है दोस्तों डीमार्ट, और इंडिया मार्ट के बारे में भी हम बात कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए डीमार्ट चार्ट आपके सामने लाया दोस्तों मैंने आपको, बढ़िया कंपनी दोस्तों, काफ़ी अच्छी कंपनी और लॉन्ग टर्म क्लास से तो घबराने की कोई बात ही नहीं दोस्तों। मतलब कंपनी में कितनी अच्छे तरीके से रिटर्न दे, देखे ना गाइस 2017 में लिस्ट हुई थी, 600 के अराउंड लिस्ट हुई थी और ये स्टॉक अब जो है 4000 के ऊपर अब जो है अपनी खेली करते हुए नजर आए। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी दोस्तों। डीमार्ट के बारे में भी जो है मेरे पॉजिटिव रहा है। तो बाय एंड डिप जो है दोस्तों इस कैरेक्टर जो है वो हमें इस स्टॉक में लगाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इसने जो है दोस्तों टाइम वाइज करेक्शन किया है उस तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है कि और ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इस स्टॉक में निवेशित रही, यही मेरी राय है। इंडिया मार्ट के बारे में बात करो दोस्तों, इंडिया मार्ट ने जो है हमारा स्टॉप लॉस जो मैंने आपको दिया था वो इंडिया मार्ट ने हिट कर दिया है। क्यों दोस्तों हिट कर दिया, ये देखिए क्या किया दोस्तों इसने, ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये इंपॉर्टेंट सपोर्टिव वाले एरिया है, हमें खरीदारी करनी 7000 के अराउंड, हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 6800, हमारा 2000 रुपीज़ नीचे 200 रुपीज़ नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की साइड में डायरेक्टली हम नए हाई तक के जो टारगेट है या फिर 8000 तक के जो टारगेट वो हम एक्सपेक्ट करते हुए चल सकते हैं। लेकिन रिस्क और रेशो काफ़ी बढ़िया था, लेकिन फिर भी इंडिया मार्ट ने हमारा जो स्टॉप लॉस वो हिट कर दिया। जब तक ये स्टॉक 7000 के ऊपर निकलता नहीं तब तक हमें इसमें बाइंग नहीं करनी, ये आप जो है दोस्तों अपने ध्यान में लगा लीजिए। जब तक ये स्टॉक 7000 के ऊपर नहीं निकलता तब तक हमें इंडिया मार्ट में खरीदारी नहीं करनी, ये सिंपली आप जो है दोस्तों अपने दिमाग में लगा लीजिए। तब भी दोस्तों हम खरीदारी करेंगे जब ये जो 7000 के ऊपर दिखाई देगा। लेकिन अगर स्टॉक इस लेवल के अराउंड आता है गाइस, देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर है, आखिर स्टॉक कौन से भी लेवल पर जा सकता है, ये देखिए इस लेवल के अराउंड आता है, अपनी कंसोलेशन इस लेवल के अराउंड कंप्लीट करता है तो इधर एक जो मेजर सपोर्ट है, तो इस लेवल के अराउंड ये जो स्टॉक है एक अपना बाउंस बैक दिखाते हुए चल सकता है या फिर अपने रिवर्स से दिखा सकता है। तो उस लेवल पर जो शॉर्ट टर्म के लिए हम खरीदारी करेंगे, छोटा स्टॉप लॉस लगाएंगे, काफ़ी छोटा टारगेट भी अच्छा खासा रखेंगे, तो उस लेवल के हम शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे इंडिया मार्ट में खरीदारी कर चल सकते हैं। लेकिन अभी जो है दोस्तों वो समय खरीदारी का नहीं है और बिकवाली का बिल्कुल भी मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि बुल मार्केट है तो बुल मार्केट में ज़्यादा बिकवाली हमें नहीं करनी। अगला स्टॉक है दोस्तों हमारा, स्टॉक की अगर बात करें दोस्तों तो उस स्टॉक का नाम है साधना नाइट्रेट है शायद, एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए साधना, ये देखिए जी हाँ दोस्तों
नाइट्रोकेमिकल, ये देखिए इसने क्या किया दोस्तों, थोड़ा ही लिक्विड है लेकिन फिर भी स्टॉक के बारे में आपको जिक्र कर देना चाहूँगा। क्यों दोस्तों स्टॉक के बारे में बताऊँ, ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे जो है दोस्तों, मतलब इसने एक अपने एल टाइप जो फॉर्मेशन है उस तरीके का ब्रेकआउट दिया है। मतलब ये देखिए अच्छा खासा कंसोलेशन दिखाने के बाद इसने जो 25 के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी, क्लोजिंग देने के बाद ऊपर की साइड में जा रहे हैं। मतलब इसने वीकली अपना टाइम फ्रेम पे जो है दोस्तों कंसोलेशन कंप्लीट करने के बाद ऊपर की साइड में स्टॉक अब निकल चुका है। तो इस स्टॉक में एक जो है दोस्तों ऑल टाइम हाई अपना ब्रेक होने के बाद और भी ज़्यादा मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो इस स्टॉक के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो खरीदारी के लिए है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रिस्की ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि लोअर सर्किट भी लगा सकते हैं। तो लोअर सर्किट अगर आप लगाओगे तो बेचने के लिए जो है दोस्तों आपको जगह ही नहीं मिलेगी। तो इसी वजह से साधना नाइट्रोकेमिकल में जो है दोस्तों बिल्कुल आप जो खरीदारी करके चल सकते हो। रिस्की ट्रेडर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम है। स्प्लिट हुआ है दोस्तों स्टॉक कई बार, लेकिन फिर भी स्टॉक के बारे में जानना चाहो तो मेरी पॉजिटिव राय है। और ऊपर के साइड में 80 तक के जो लेवल है ये हमें रिस्क ट्रेडर्स के लिए दिखा सकता है। स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस तो ठीक है दोस्तों, रिस्क और इशू के हिसाब से आपको मैनेज करना पड़ेगा। यही मेरी राय है दोस्तों साधना नाइट्रोकेम में। अगला स्टॉक है दोस्तों रिफेक्स। ये देखिए इस रिफेक्स का जो चार्ट है मैंने आपको कितनी बार बताया, आपको तो पता है दोस्तों, इंडस्ट्रियल चार्ट है, बढ़िया कंपनी। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से इसने अपना कंसोलेशन कंप्लीट करते हुए जो है दोस्तों ब्रेकआउट टाइप जो है दोस्तों हमें दिखाई 13% की जो गेन है स्टॉक ने दिखाई है। लेकिन हमें खरीदारी कब करनी है, जब तक इस कैंडल का जो हाई दोस्तों इसका ब्रेकआउट हमें नहीं मिलता, मतलब 150 के ऊपर जब तक स्टॉक नहीं निकलता तब तक हमें रिफेक्स में खरीदारी नहीं करनी। 150 का लेवल क्रॉस आउट होने के बाद बिल्कुल खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉस जो है सिंपली 150 का लेवल क्रॉस करने के बाद स्टॉप लॉस लगाएंगे सिंपली 140 का। 10 रुपीज़ नीचे स्टॉप लॉस है। ऊपर की साइड में पहला टारगेट है 160 का, दूसरा टारगेट है 175 का। दो टारगेट है, बढ़िया टारगेट है और अच्छे तरीके से हमें जो है दोस्तों गेन हमें रिफेक्स इंडस्ट्री में दिखाई हुए चल सकते। अच्छी कंपनी दोस्तों, मतलब इतनी भी बुरी कंपनी नहीं कि डायरेक्टली निवेशित ना रहे, बढ़िया कंपनी दोस्तों। सो गाइज ये सब था इंडेक्स चार्ट्स और कुछ चार्ट्स के बारे में। कल के दिन में फिर से मैं आपको वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों, उनमें भी कुछ चार्ट्स आपको दिखाऊंगा। टेक्निकल एनालिसिस का हमारा जो नॉलेज है वो मैं आपको बढ़ाऊंगा और फिर दोस्तों हम आगे के बारे में बात करेंगे। सो गाइज ये सब था आज की वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।